कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। Appy पाई आप appy कौन हो? appy डाकू कमले आया। तितली, एक डायन ने मेरा घर, बिजनेसिंग सब उजाड़। डायन appy कौन? पहचान आंटी। appy बोली डायन आंटी आई। मोनाइका, तितली अभी बहुत छोटी है, इसके दिल पे क्या गुजरेगी। जाओ जाके मुंह धो लो, जरा फ्रेश हो जाओ। जाओ। फिर करती हूँ ना बात तुमसे। appy लो कुछ नहीं हुआ आपी को, पहचान आंटी appy लो कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चा। appy लो पहचान आंटी appy लो। जी मैं बस अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? देखो सनम, मेरे मुंह बिल्कुल भी मत लगना अभी। मैं अपने वकील से मिलने जा रही हूँ। वकील के पास नहीं, तुम तो अब सीधा कब्रिस्तान जाओगी, वो भी अपनी कब्र में दफन होने। सनम, कामरान, हेलो, ये किस चीज की आवाज है? साहब वो सनम बीवी के पास पिस्टल है, सावरी बीवी को मारना चाहती है। क्या क्या कह रहे हो तुम? जी साहब सही कह रहा हूँ, सनम बीवी सावरी को मारना चाहती है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बस तुम किसी भी तरह सनम से गन छीन लो। ठीक है साहब। सब खैरियत है? हम अभी शॉपिंग पर नहीं जा सकते हैं, हमें वापस घर जाना होगा। आखिर हुआ क्या है? सनम शायद गन लेकर सावरी को मारना चाहती है। तब तो तुम फौरन पुलिस को कॉल करो, क्योंकि वो सनम बाकी सावरी को मार देगी। ये क्या कर रही हो तुम? बचाओ बचाओ कोई मुझे। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। बताओ कैसे कत्ल किया तुमने ज़ुहैब को? मैंने नहीं मारा है ज़ुहैब को। मैंने कुछ नहीं किया है सनम, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर मान जाओगी तो शायद तुम बच जाओ। अपने उस खरीदे हुए वकील की वजह से। बोलो वरना गोली चला दूंगी मैं, वरना करो फाइल। नहीं 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 प्लीज सनम, मैं बताती हूँ तुम्हें। देखो प्लीज, ज़ुहैब की मेरे ऊपर गंदी नजर थी। सनम, मेरे जान बचाने वाले की तुमने जान ले ली। सनम रुक जाओ, सनम रुक जाओ। सनम, ये क्या किया तुमने सनम?
ये कानून से बच जाती मलाइका और महरोज अली की जाली बेवा बन के घूमती रहती। जायदाद की खातिर ये 2 कत्ल कर सकती है तो तुम लोगों को भी मार देती। इस जलील औरत को कानून सजा नहीं देता। मगर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि सावरी ने अम्मी और ज़ोहैब को मारा था? क्या कत्ल? ये कैसे हुआ? क्योंकि चौकीदार ने अभी फोन किए हैं। मुझे नहीं पता, मैं घर पर नहीं था। आप प्लीज सावरी के वकील को फोन कर दें और उनको बता दीजिए। सावरी के वकील तो मेरे सामने ही बैठे हैं, लेकिन हम किसी और केस पे डिस्कशन कर रहे थे। और खुद भी आप घर आ जाएं। चलो ठीक है, हम आ रहे हैं। वसीम साहब, सामरी का कत्ल हो गया कबीर के घर, हमें फौरन निकलना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए चलिए। ये अचानक से क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इश्क चीज ही ऐसी है। गाड़ी 30 लोग हेलो, हाँ मलाइका। कौन? कौशर आपा? मरजान, हाँ मैं बात कर रही हूँ। मेरी जरा मलाइका से बात करवा। आपा वो तो भी भागी भागी नीचे गई है गोली की आवाज सुन के। अम्मा तितली, अम्मा तितली, अम्मा तितली बेटा 1 मिनट ना। ओह, तो इसका मतलब है कि सनम ने घर जाके किसी को मार दिया। पापा ये तो बस गोली का धमाका था, कबीर ने तो इससे बड़ा धमाका किया है। तुम्हें पता है क्या किया उसने? अम्मा अम्मा तितली। 1 मिनट। मरजान, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, मुझे पहलियां मत बुझवा, जल्दी बता जो भी बात है। अरे उसने वो जो रेज है ना, अरे वही लौंडिया तो जिसका उसके साथ आंख में टक्कर चल रहा था। आगे भी बोल जल्दी, और तितली को भी फोन दे। उसने कबीर के साथ निकाह कर लिया। मजान आंटी। हेलो अम्मा, हेलो तितली बात, हेलो अम्मा। छीन लिया फोन तूने। हाँ हाँ अम्मा, आप कैसी? तितली थी। अम्मा आप कैसी? तितली, मेरी जान, मेरे बच्चा, कैसी है तू? अम्मा अम्मा मैं आपके पास आऊं? मैं आऊं? अरे मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी बेटी, तू रो नहीं, परेशान मत हो। पक्का वादा, जल्दी बुलाती हूँ तुझे अपने पास। पक्का? सच्ची? हाँ सच्ची, जल्दी मिलते हैं। खुदा हाफिज। हेलो अम्मा, किधर? हेलो हेलो अम्मा। ए मजान आंटी, हाथ तो। हेलो अम्मा। बेटा मुझे दिखाओ। अम्मा आवाज नहीं आई। मजान आंटी, हेलो अम्मा। अम्मा हेलो। उन्होंने फोन काट दिया है। नहीं। उन्होंने फोन काट दिया। लगता है सनम ने सावरी को मार दिया, लेकिन कबीर ने ये क्या नीच हरकत कर दी। आ गई अम्मा फोन। मजान आंटी, अम्मा फोन। मैं उसका कत्ल नहीं करना चाहती थी, सिर्फ पिस्तौल से डराकर ये कबूल करवाना चाहती थी कि उसने ज़ुहैब का कत्ल कैसे किया। पर वो पिस्तौल लेकर डरा रही थी सिर्फ। पिस्तौल भरा इसलिए था क्योंकि मैं सावरी को अच्छी तरह जानती थी। वो 2 कत्ल पहले कर चुकी है। अगर वो मेरी जान लेने की कोशिश करती तो मैं अपना दिफा तो कर सकती थी ना। वो 2 कत्ल कर चुकी है, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? सर सबूत है मेरे पास।
सर बहुत सी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। क्या कुछ हुआ है आप देख सकते हैं। ये क्या किया तुमने कबीर? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा तो नहीं किया था ना? तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। मलाइका, मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। तुम्हारे साथ तो बुरा ये होता कि मैं तुम्हें तलाक दे देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बल्कि मैंने तो सिर्फ दूसरी शादी की है, जो कि मेरा हक था। और तुम तो मेरे शरीक को घर ले आए और कहते हो ये मेरा हक था। मैं तुम्हें मुसलसल एहसास दिलाता रहा कि तुम पर सबसे ज्यादा मेरा हक है। शोहर को बीवी से तवज्जो और भरपूर प्यार चाहिए होता है, जो कि मुझे कभी हासिल नहीं हुआ। और कितना प्यार देती मैं तुम्हें कबीर? ने इतनी नफरत की मुझसे और मैंने तुम्हें फिर भी नहीं छोड़ा। नफरत? तुम्हें याद है मैंने तुमसे नफरत क्यों की थी? क्योंकि तुमने हमेशा मुझसे हकीकत छुपाई थी। एक शोहर चाहता है कि वो अपनी बीवी पर एतबार करे, और एक बीवी उसे चाहिए कि निकाह के पहले दिन से जब कबूल है कहती है, वो अपने साथ अहद कर ले के कभी अपने शोहर से कुछ नहीं छुपाएगी। ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये सिर्फ तुम्हारी हकीकत छुपाने की वजह से। और एक बात और सुनो, तुमने हमेशा दूसरों का एहसास किया, मेरा नहीं। और रिज ने सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरा एहसास किया। वो तुम्हें मुझसे ज्यादा नहीं चाह सकती कबीर। ना चाहती हो, मगर साबित तो उसने किया है, तुमने नहीं। और जहां तक सवाल प्यार का है, वो मैं रिज से नहीं, तुमसे करता हूं। वाह, क्या प्यार है तुम्हारा कबीर। जिस लड़की को मैंने घर से निकाला, तुम उसको फौतन बनाकर मेरे घर ले आए। क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, हम सफर चाहिए, शरीक राज चाहिए, जिस पर मैं घमंड कर सकूं कि मेरी बीवी मुझसे कुछ नहीं छुपाती। और ये रिज ने साबित किया, तुमने नहीं। कबीर। हाँ मलाइका, अब जरा ठंडे दिल से मेरी बात सुनो। हम दोनों के दिल एक दूसरे से बहुत करीब हैं, लेकिन दिमाग बहुत दूर। तुम्हें दुनिया में सबका एहसास है, सिवाय मेरे। कबीर, तुमने मेरी मजबूरियों को समझा क्यों नहीं? समझा, तभी तो सोच समझकर फैसला किया है। तुम्हारे साथ ऐसे रिश्ते जोड़े हुए हैं जो तुम चाह कर भी खुद से अलग नहीं कर सकती। जबकि मुझे ऐसा शरीक की जिंदगी चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए परवाह करे, सिर्फ मेरा सोचे। और तुम घबराओ नहीं, रिस तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे घर में नहीं रहेगी। उसे मैं अपने साथ लंदन लेकर जा रहा हूं। क्या? लंदन? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कभी। प्लीज मलाइका, हम दोनों ही मजबूर हैं। तुम अपने रिश्ते निभाओ, कुछ दिन दूर रहकर अपना ज़र्फ और अपना दिल बड़ा करो। और जिस दिन तुम समझो कि तुम सिर्फ मेरी रह सकोगी और रिस्क के साथ बहनों जैसा सलूक कर सकोगी, उस दिन मेरे पास लंदन चली आना। मैं तुम्हें सर आंखों पर बिठाऊंगा। कबीर, कह दो ये झूठ है।
और रही बात दौलत की, तो मैंने अपने हिस्से की जायदाद भी तितली के नाम कर दी है। शायद कल ही विल तुम्हें मिल जाए। तो भी मुझे दौलत नहीं चाहिए। ये पैसा, ये दौलत सब तितली के लिए है। उस बच्ची के साथ बहुत ज्यादती हुई है। तुम तितली की जिंदगी बेहतर बनाओ, और हो सके तो अपनी माँ से कहना कि वो कौसर आपा आ रहे हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कबीर, कबीर, तमन्ना थी कि मुस्काए मगर दिन रात रोए हम। कहाँ है याद के एक पल सुकून की नींद सोए हम। सुहाने ख्वाब सब टूटे दिले मातम बना डाला। निकलना भी नहीं आसान, कठिन हर राह दल दल है। अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। मुराद, जी बाजी। ये 5 लाख रुपए हैं, जाके तितली ट्रस्ट में दे दे। अच्छा बाजी। कबीर ने रिश्ते से निकाह करके बुरा किया, मगर वो और करता भी क्या। गलती मेरी थी, मैंने वक्ती गुस्से में बहादुरी का सोच लिया, मगर ये ना सोचा कि बेटियों की राह से कांटा साफ करने की कोशिश करके बाद में मैं खुद ही उनकी राह का कांटा बन जाऊंगी। कौसर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इस मुआशरे का एक किरदार है। एक ऐसी औरत का किरदार जो अगर खुद पर उठने वाला हाथ रोकने लगे और जुल्म करने वाले पर पलटकर जुल्म करने लगे तो मुआशरा उसे कबूल नहीं करता।
एक बार ऐसी औरत अगर घर की दहलीज पार कर जाए तो फिर घर की दहलीज उसे दोबारा कबूल नहीं करती। बकौल सनम, गुलाब तो एक ही जैसे होते हैं, मगर हर गुलाब की किस्मत में अलग अलग जगहों पर महकना लिखा होता है। इस कहानी के तमाम गुलाब भी वहीं वहीं जाकर महक रहे हैं जहां महकना उनकी किस्मत में लिखा था। मगर एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। कसूरवार कौन है? मर्दों की मार खाने वाली मशरिकी औरत या मर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली कौसराबा?